नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत हैं उसी मुद्दे को लेके। विद्यालय मर्जर या स्कूल बंद हम इसे कहते हैं और इसे यही कहते रहेंगे। आज थोड़ा सा मन उदास है, इसलिए बहुत इधर उधर की बातें या बहुत ही प्रेरणा वाली बातें हम नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हम वो बातें करेंगे जो आज हाई कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने अपने आदेश में कहा है। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि न्यायालय का और माननीय न्यायाधीश महोदय का पूरी तरह से सम्मान हम करते हैं और सभी को सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे कानून में भी प्रावधान है कि किसी भी आदेश को आगे चैलेंज किया जा सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि आदेश को, जो हाई कोर्ट से आदेश हुआ रहता है, वो सिंगल बेंच से, वो डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से पलट दिया जाता है। इसलिए हम अपना विचार और जो लोगों का विचार है वो इस निर्णय के सापेक्ष या खिलाफ है, जो भी आप कहिए उसको हम रखेंगे। ठीक है, पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि न्यायालय ने क्या कहा। सर्वप्रथम तो जैसा कि लगभग सभी लोग जान चुके होंगे कि न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है। ठीक है, अब न्यायालय ने कहा क्या है ये हम आपको बताते हैं। कोर्ट ने माना है कि मर्जर के बावजूद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की गारंटी बनी रहेगी। स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, इसमें हम क्या कहेंगे कि 1,40,000 विद्यालय में 27,000 स्कूलों को साफ साफ बंद किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट कह रही है कि नहीं, जोड़ा जा रहा है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशों के अनुरूप जो संसाधनों के उपयुक्त उपयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में है। अब ये हमारे तो नहीं समझ में आया, हो सकता है और लोगों के समझ में आए कि विद्यालय को बंद करके किस प्रकार से शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाया जाएगा, हमें जानकारी नहीं है इसकी। ये कोर्ट ने कहा है कि विद्यालय जब बंद हो जाएंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तीसरा, इन्होंने कहा है कि जिन स्कूलों का पेयरिंग किया गया है उनमें से कई स्कूलों में छात्र संख्या शून्य या अत्यंत कम थी, जिसमें संसाधनों की बर्बादी हो रही थी। तो हमने पहले भी बताया था कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों का डाटा तो हम ले नहीं सकते और उनको पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है। लेकिन हम अमेठी ज़िले से हैं, तो अमेठी ज़िले का जो डाटा है, लगभग 400 विद्यालय जो बंद हो रहे हैं उनका डाटा हमने देखा है और पढ़ा है, जिसमें से मात्र एक विद्यालय था जिसमें 4 बच्चे थे, अर्थात कोई विद्यालय नहीं था जिसमें बच्चों की संख्या शून्य थी। और 4, 5, 6 ऐसे विद्यालय थे जिनमें 6 बच्चे या 7 बच्चे थे, बाकी सब बच्चों की संख्या 10, 12, 15, 17, 18, 20 इस तरह थी। बाकी कई विद्यालय हैं जिनकी 50 ही। और मर्जर में यहाँ तक सरकार ने खुद ही जो आदेश जारी किया है उसमें खुद ही कहा गया है कि 50 से कम संख्या वाले विद्यालय को बंद किया जा रहा है। तो माननीय को ये समझना चाहिए था कि ये तो सीधा सीधा है, शून्य की कोई बात ही नहीं। आप डिटेल मंगा लेते, पता कर लेते, तो 50 से कम कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप पूरी तरह से कैसे सहमत हो गए। आपको ये कहना चाहिए था, जैसे कि आप इसमें आदेश में लिख रहे हैं कि संख्या शून्य अत्यंत कम थी, तो आप शून्य वालों का आदेश दे देते, या कम 4-5 का दे देते, या बहुत दे देते, 10 दे देते, कि 10 से कम जिन विद्यालयों की हो। न्यायालय को, माननीय न्यायाधीश को इस पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी थी। ये कोई निजीकरण या कोई व्यवसाय की बात नहीं हो रही थी कि जहां लाभ हानि देखा जाए। संसाधनों का दुरुपयोग की यहाँ बात हो रही है। तो संसाधनों का दुरुपयोग और उपयोग, अर्थात सीधा सीधा इसका मतलब हुआ लाभ हानि। ये कोई ऐसा निर्णय नहीं था जहां लाभ हानि की बात हो रही थी। सरकार के बच्चों को शिक्षा देने के मामले में लाभ हानि के बारे में सोचना चाहिए। खैर, अभी हम उसी की बात करेंगे जो आदेश में बताया गया है। यूपी में आरटीई रूल्स 2011 के रूल 4(2) में 1 किलोमीटर दूरी के नियम में छूट दी गई है, यदि राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था जैसे निःशुल्क परिवहन करे। अब माननीय जज साहब महोदय पता नहीं कैसे इस बात को स्वीकार कर लिए कि सरकार ने कहा कि हम निःशुल्क परिवहन करेंगे, और माननीय ने मान लिया इस बात को कि ये निःशुल्क परिवहन करेंगे। मतलब एक अध्यापक, एक रसोइया, 50 बच्चों पे 2 अध्यापक, 1 रसोइया,
इनका जो तनख्वाह था, रसोइया की तनख्वाह होती है 2000, वो भी मात्र 10 महीने। अध्यापक थे, चलिए मान लीजिए कहीं 50,000 वाले रहे होंगे, कहीं 60,000 वाले रहे होंगे, कहीं अनुदेशक शिक्षा मित्र थे जो 10,000 वाले हैं। ठीक है, मोटा मोटा समझिए आप 1 लाख, 1.25 लाख। तो ये खर्च जो है इनको दुरुपयोग लग रहा था। ठीक, सरकार को ये खर्च दुरुपयोग लग रहा था, इसलिए इन्होंने विद्यालय को बंद कर दिया। और ये कह रहे हैं निःशुल्क परिवहन चलाएंगे। तो निःशुल्क परिवहन में क्या चलाएंगे भाई? आप बैलगाड़ी चलाएंगे क्या? यही हो सकता है निःशुल्क परिवहन, तभी आप दे सकते हैं, क्योंकि बस तो महंगी आती है, गाड़ी भी महंगी आती है, जिसका आप रखरखाव कर नहीं पाएंगे। तो ये है कि हाँ, बाबा जी के सरकार में बैल जो है काफ़ी अतिरिक्त हैं, जगह जगह ये घूम रहे हैं, इनको फ्री कर दिया जाए। वो किसी भी जो है बैलगाड़ी वाले से कह के उसका बैलगाड़ी ज़बरदस्ती जब्त करके उसको लगा दिया जाए, तो 2-4 बच्चे खुशी खुशी हो सकता है चले जाएं, ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं, माननीय जज महोदय का आदेश है, उन्होंने कहा है अपने आदेश में कि बहुत कम स्कूलों को ही जोड़ा गया है, जो एक बहुत छोटा अनुपात है, बहुत कम। अब जज साहब पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। हम जज साहब का सम्मान करते हैं और हम टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे इतना कहना चाहेंगे कि 1,40,000 विद्यालय में अगर 27,000 विद्यालय बंद हो रहे हैं तो ये एक बहुत कम अनुपात हुआ। फिलहाल हमने जो पढ़ा है उसमें तो हमें नहीं समझ में आता कि ये बहुत कम अनुपात हुआ। लगभग 20 से 22% हुआ। अब 20-22% थोड़ा अनुपात नहीं होता, बहुत बड़ा अनुपात होता है। तो महोदय, बहुत बड़े अनुपात में विद्यालय बंद हुआ है वर्तमान में, जिसका आपने आदेश कर दिया है। और इसी के नेक्स्ट अगली साल मानक तो यही रहेगा ना कि 50 से कम छात्र संख्या वाले, तो ये तो 100% है कि छात्र संख्या कम ही होनी है साल दर साल। तो क्या होगा, अगली बार फिर आप लगभग 25-30 हज़ार विद्यालय बंद करेंगे, वो भी आपके हिसाब से कम अनुपात होगा। मतलब एक समय आएगा कि 10-20 हज़ार विद्यालय बचेंगे। उसका कारण है कि भारत इतना ज़्यादा गरीब देश है, इतना ज़्यादा गरीब देश है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो पढ़ने वाले लड़के रहेंगे ही रहेंगे। पूरी तरह से सरकारी विद्यालय कभी शून्य नहीं होगा। तो ये पूरी तरह से बंद तो नहीं होगा, लेकिन लगभग ना ही मान लीजिए आप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि बच्चों के अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन हो रहा है। अब बच्चों के अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन हो रहा है, ये किस हिसाब से समझा जाए ये तो हम नहीं समझ पा रहे। मतलब बच्चों का अधिकार क्या है? जब एक प्रकार से आपने कहा कि उन्होंने पढ़ने की मतलब उनका अधिकार है आरटीई के तहत कि कोई बच्चा जो है अनपढ़ ना रह जाए, तो इसका उल्लंघन नहीं हो रहा, ये अभी आप कैसे जान गए? जिस विद्यालय में 51 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको शिफ्ट करेंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं शिफ्ट होंगे वो। आप शिफ्ट कर लीजिए, आप गाड़ी नहीं, दूल्हे की गाड़ी भेजिए, रथ भेज दीजिए। 3 किलोमीटर बाद विद्यालय है, नहीं जाएंगे, 50 के 50 बच्चे नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। उसका परिणाम क्या होगा कि कुछ निजी विद्यालय में चले जाएंगे जो आसपास होगा, जहाँ व्यवस्था पूरी तरह से खराब होगी, वो वहाँ चले जाएंगे। बाकी कुछ लड़कियाँ अनपढ़ ही रह जाएंगी। तब कौन इसका जवाबदेही कौन लेगा? जिस बात की आप कह रहे हैं कि नहीं साबित कर सके, तो उस समय क्या आप पुनः जो है इस मामले में फिर से स्वतः संज्ञान लेंगे, या कोई एक एप्लीकेशन लिख देगा, मेल आईडी पे डाल देगा जज साहब के? क्या वो स्वतः संज्ञान लेंगे इसका कि नहीं ऐसा नहीं है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? नहीं लेगी। अगला आदेश है कि गवर्नमेंट ऑर्डर माना गया है जिसे रूल्स ऑफ बिजनेस आदेश को के तहत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया और यह कानून के विरोध में नहीं पाया गया है। तो कानून का पैमाना ही अलग है इस देश में। इसकी चर्चा बहुत से बड़े बड़े अधिवक्ता बंधु और बड़े बड़े न्यायविद और बड़े बड़े विद्वान लोग इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि नियम क्या है ये तो भगवान ही मालिक हैं इस देश का, क्या कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नीति निर्णयों में हस्तक्षेप केवल तभी होता है जब मनमाने, दुर्भावनापूर्ण या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों, जो इस मामले में नहीं पाया गया है। अब दुर्भावनापूर्ण का क्या मतलब है ये तो महोदय ही जाने।
अब कोई सरकार किसी बच्चे के खिलाफ मतलब उसका प्रिय नज़दीक का विद्यालय बंद कर रहा है, अब ये दुर्भावनापूर्ण में नहीं आ रहा है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में नहीं आ रहा है, मनमाना आदेश नहीं कहा जा रहा है, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। और परिषदीय स्कूलों के विलय का रास्ता साफ, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शासनादेश देने वाले 51 बच्चों की 2 याचिकाएं खारिज की। यही है फिलहाल पूरा आदेश। एक प्रकार से ये बहुत ही, हम कहेंगे कि मानवीय मूल्यों पे गलत आदेश है। बाकी माननीय ने दिया है, कुछ विचार करके दिया होगा। अब ये तो माननीय न्यायालय का आदेश था जिसकी जानकारी हमने आप लोगों को दिया। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों पे, जिनमें सर्वप्रथम बात ये होती है कि विवेकाधिकार, न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार होता है। और हमने सुना है या ऐसा प्रावधान है कि विवेकाधिकार होता है, तो पूरी तरह से आप सिर्फ कानून पे मतलब एक एक लाइन मैच करा के दोनों का निर्णय दे दिए, ये कहाँ तक उचित था। आपको मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लेना चाहिए था, या इतनी जल्दी क्या थी। आप इस पे स्टे लगा देते, आप और मुद्दों पर बात कर लेते, और जो आवश्यक तथ्य थे उनको आप सरकार से मांग लेते या याचिकाकर्ता से मांग लेते कि इनकी रिपोर्ट लाई जाए। ठीक है। अब एक प्रकार से कहें तो मौलिक अधिकारों पर एनईपी पॉलिसी भारी पड़ी, बहुत भारी पड़ी है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे, इस पे हमने चर्चा कर दिया है कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा सिर्फ एक गप है। जहां आज के समय में इन्हीं 1,40,000 विद्यालयों में कई ऐसे विद्यालय हैं जिनमें आज तक रास्ता नहीं है, मतलब रास्ता ही नहीं बना है उन विद्यालयों में जाने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा कहाँ से देंगे आप। इन्हीं विद्यालयों में 1,40,000 विद्यालयों में आप सीट बेंच नहीं दे पाए हैं, तो आप कहाँ से संसाधन देंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं हम परिवहन सुविधा देंगे, कहाँ से देंगे। ये एक कोरी कल्पना है और गप है एक प्रकार से। एक चर्चा हुई कि आरटीई में है कि 300 आबादी के हिसाब से विद्यालय होना चाहिए, मतलब 300 संख्या वाली आबादी पे एक विद्यालय होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि इस हिसाब से 8 लाख विद्यालय खोलने होंगे, जो संभव नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्यों भाई, क्यों संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, ये आप हमें क्या बताएंगे। या माननीय न्यायालय को ये पूछना नहीं चाहिए था क्यों संभव नहीं है। अरे इतना पैसा है आपके पास, इतने संसाधन हैं, उनका उपयोग कहाँ होगा। क्या विकास का मान केवल एक ही है आजकल कि रोड बना दिए जाएं, बड़े बड़े हाईवे बना दिए जाएं, बिल्डिंगें तोड़ के वही विकास माना जाएगा। बच्चों के लिए विद्यालय नहीं खुलवा सकते। प्रतिवर्ष शराब के ठेकों की संख्या बढ़ती जा रही है, शराब के ठेकों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया, उनकी तरफ से पक्ष रखा गया है कि हम 8 लाख विद्यालय खोलने में सक्षम नहीं हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जबकि हमारे नशेड़ी भाई शराबों का लगातार सेवन करते जा रहे हैं और अपने तरफ से सरकार को धन संग्रह, सरकार का जो है धन संग्रह बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार ये कह रही है। चलिए, न्यायालय ने, माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि बीएसए गारंटी देगा कि कोई बच्चा पढ़ाई से ना छूटे। तो गारंटी में क्या समझेंगे आप। सभी बीएसए क्या कहेंगे कि जितने विद्यालय से बच्चे निकाले गए, क्या उनका फ़ोटो वीडियो बना के और उनका वो हार्ड कॉपी वो भेजेंगे कि ये बच्चे यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, इनको ये संसाधन उपलब्ध करा दिया गया है, ये परिवहन दिया गया है। क्या बताएंगे, कैसे आप मान लेंगे कि सभी बच्चों को जो है गारंटी दे दिया है। कुछ नहीं होगा, सिर्फ बीएसए साहब एक कागज़ में लगा देंगे हाँ यहाँ के बच्चे ऑन रिकॉर्ड चले गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और इस प्रकरण को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जितने भी बिंदुओं पे बात हुई है, सभी बिंदुओं पर, और वर्तमान में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी विद्यालय बंद हो रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड
इनका हम अगले 1 साल 2 साल तक हम निरीक्षण करते रहेंगे और माननीय न्यायालय को इस बात से अवगत कराएंगे। जो भी आवश्यकता होगी इसमें हमारा समय जो जाएगा हम अपना समय लगाएंगे, हमारा जो धन जाएगा हम धन खर्च करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हम फिलहाल पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसमें हम हर एक प्रकार की जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएंगे और माननीय न्यायाधीश को भी उपलब्ध करवाएंगे। और एक बार फिर से हम जब तक कि ये स्कूल बंद होने का आदेश खारिज नहीं हो जाता है या माननीय न्यायालय द्वारा ये संज्ञान में नहीं लिया जाता है कि हाँ इस आदेश से बच्चों का नुकसान हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तब तक हम इसमें प्रयासरत रहेंगे। और न्यायालय को ये भी विचार करना चाहिए था कि जैसे सरकारी बड़े संस्थान हैं, जैसे ITI हुए, IIT हुए, एम्स हुए, IIM हुए, इनकी गुणवत्ता में तो कमी नहीं आ रही है। इनमें एडमिशन के लिए या इन संस्थानों में प्रवेश के लिए तो बहुत हाई कंपटीशन है। बच्चे एक दूसरे से मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन में व्यस्त है कि उनका जीवन बर्बाद हो जा रहा है। एक प्रकार से वो अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं यहाँ एडमिशन के लिए तैयारी करते करते, बंद कर लेते हैं अपने में कमरों को। तो ऐसा क्यों है, इस पर भी तो विचार करना चाहिए था कि वो भी तो सरकारी संस्थान हैं, वहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं घट रही, वहाँ बल्कि बढ़ रही है। तो यहाँ क्यों घट रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई, जबकि इस पर चर्चा करना चाहिए था। और जब बात इसी तरह होती है सरकारी संस्थानों की, तो एक बार जो थाना बनाई है जिस पे लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही जोर है कि थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, चौकियों को थाने में बदला जा रहा है और जहाँ पर चौकियाँ नहीं वहाँ नई चौकियाँ स्थापित की जा रही हैं। तो क्या इस पर भी एक बार वो अपना राय बताएंगे या अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे कि क्या चौकियाँ बनाने से या थानों की संख्या जो बढ़ाई जा रही है इसका मतलब अपराध कम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, दिनों दिन अपराध की संख्या बढ़ रही है ना। तो क्या फ़ायदा हो रहा है बनाने से? ये सब तो अपराध की संख्या घटाने के लिए बनाए गए थे ना, तो अपराध की संख्या बढ़ क्यों रही है? इस हिसाब से तो यहाँ भी जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, थानों को बंद कर देना चाहिए। जब वो अपने मकसद में कामयाब ही नहीं हो रहे हैं, वो ना तो चोरी रोक पा जा रहे हैं, ना चकारी रोक पा रहे हैं, ना लूट रोक पा रहे हैं, ना रेप रोक पा रहे हैं, ना बलात्कार रोक पा रहे हैं, ना न्याय मिल पा रहा है लोगों को, ना सुरक्षा की कोई गारंटी मिल पा रही है। तो जैसे स्कूल बंद किया वहाँ भी संसाधनों का दुरुपयोग है। 12-12, 15-15 पुलिस वाले सिपाही हैं, उनका भी तो सैलरी जा रहा है, वो भी तो संसाधन का दुरुपयोग है। तो बंद कर दीजिए, आप उसको भी बंद कर दीजिए। चलिए अब आगे की जो है इसमें जब भी सभी शिक्षक हैं, जो भी बच्चे याची थे, हमें पूरी उम्मीद है कि वो आगे जाएंगे, डबल बेंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सभी लोगों को जाना भी चाहिए, क्योंकि ये निर्णय एक प्रकार से सही नहीं है, मानवीय मूल्यों पे तो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें और क्या कहा जाए। फिलहाल आज हम और कुछ नहीं बताएंगे आप लोगों को, बस यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग इस पर ध्यान दें। ये विद्यालय नहीं बंद होने चाहिए, इसके लिए जो भी प्रयास हो आप लोग बन पड़े आपसे करिए। और आखिरी में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग चाहे वो जिस भी विभाग के हों बहुत खुश हैं, उनको लग रहा है कि अरे बहुत अच्छा हुआ ये आदेश आ गया। कई लोगों का हमने पोस्ट देखा, कमेंट देखा, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उनको अध्यापकों से जलन है। उनका कहना है कि अरे अध्यापक सब काम चोरी करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो मेरे भाई बुद्धिमान लोगों, आपको इतना समझ होना चाहिए कि इसमें किसी भी वर्तमान अध्यापक का 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ है। इस विद्यालय बंद होने से हर अध्यापक कहीं ना कहीं 100 मीटर, 200 मीटर, किलोमीटर कुछ ना कुछ अपने घर के नज़दीक आ गया है और उसका बर्डन कहीं ना कहीं कम हुआ है, उसको आराम हुआ है, क्योंकि वो मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हो गया है कि अब हमें बच्चे को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि सरकार का जब इच्छा होगी तो बंद ही कर देगी, तो हमें जब तक चला आराम भरोसे चलाना है। ठीक है, तो किसी की नौकरी भी नहीं जानी है इसमें, अगर आप लोगों को लग रहा है, इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान समाज अपना कर रहा है, समाज का हो रहा है। जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिख के कभी कभी कामयाब बन जाते थे, वही बच्चे अब चोर उचक्के बनेंगे, टहलेंगे, इधर उधर का काम करेंगे। और एक उदाहरण देना चाहेंगे, छोटा सा उदाहरण के माध्यम से, जैसे कि BSNL
बीएसएनएल की बहुत ज़ोरों पे मांग रहती थी कि इसको जो है बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो सरकार ने बंद तो नहीं किया, लेकिन हाँ डाउन कर दिया, तो उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। अंत में कई जो है प्राइवेट आए, लोगों ने शुरू में बहुत सहारा, जियो आया, इनको भी बहुत सराहा कि अरे बहुत अच्छा किया, बीएसएनएल बेकार है, बेकार है, बेकार है। आज परिणाम क्या है? आज वही लोग अब रोना रो रहे हैं कि अरे बड़ी महंगाई कर दिया, बड़ी महंगाई कर दिया मोबाइल के जो है नेटवर्कर वालों ने, बहुत ही समस्या हो रही है, तो इतनी महंगाई है कैसे हो जाए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बहुत हो हल्ला मचा रहे हैं। अरे बीएसएनएल सही है, बीएसएनएल सही है। क्यों भाई, आप लोग ही तो इसके पीछे पड़े थे ना बंद करने में, तो यही सेम पोजीशन होगी। तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, अभी आप लोग जाग जाइए और खुशी ना मनाइए। ये एक दुख का विषय है, ये बहुत ही किसी भी सभ्य समाज के लिए विद्यालय का बंद होना बहुत ही दुखद विषय है, बहुत ही निर्लज्जता की बात है कि जहाँ पे मधुशालय और मदिरालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है और विद्यालयों की संख्या कम की जा रही है। ये बहुत ही दुखद विषय है। इसलिए सभी लोग एक साथ मिलकर आइए और सरकार से पुनः इस पर विचार करने को कहिए, सरकार से अपना निर्णय वापस लेने को कहिए कि ऐसा ना हो, एक भी विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, चाहे एक भी बच्चे हों या ना हों। अगर एक बच्चे नहीं हैं, हाँ ये आप करिए, प्रयास करिए, सरकार से कहिए कि प्रयास करें कि विद्यालय में बच्चे नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, इस पे काम किया जाए। शांति के दायरे में रह के सरकार से, न्यायालय से गुहार लगाइए। आप सभी लोगों से हम कहेंगे कि शांति के दायरे में रह के हमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है, किसी प्रकार की अशिष्टता का आचरण का दिखावा नहीं करना है, गलत शब्दों का और गलत रास्तों का उपयोग नहीं करना है। शांतिप्रिय तरीके से लोगों से बताना है, लोगों को जगाना है और सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है और माननीय न्यायालय से भी गुहार लगाना है कि इसे किसी भी विद्यालय को बंद ना किया जाए। और सरकार से ये भी कहना है कि संसाधनों को पूरा कीजिए, विद्यालय अपने आप बढ़ जाएंगे। निजी विद्यालय में किसी प्रकार का मेवा नहीं मिलता है, ना इतना बड़ा अच्छा इतना पढ़ाई ही हो जाता है, ना इतना अच्छा रिजल्ट ही है। इसलिए ऐसा ना कीजिए कि बच्चे मजबूर हो जाएं अनपढ़ रहने के लिए। अब बस इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अपना जो है इस पर विचार जहाँ भी रख पाते हैं आप रखिए और सभी लोगों तक, खासकर गरीब जनता तक, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और अब चर्चा कर दे रहे हैं, हमारे एक सीनियर हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। उन्होंने जैसे ही आया कि जैसे ही याचिका खारिज हुई, उन्होंने बड़े जोशो खरोश के साथ जो है कहा कि न्यायालय का बहुत सही निर्णय। तो हमने उनसे पूछा कि भैया किस हिसाब से सीनियर ये निर्णय बहुत सही हुआ, तो उनका यही कहना था कि अध्यापक पढ़ाने नहीं थे, अच्छा हुआ उनके जो है विद्यालय बंद हो जाने चाहिए। अब क्या कहें, जब ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे योग्य व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम क्या कहें। चलिए नेक्स्ट जैसा भी होगा, जो भी जानकारी उपलब्ध होगी हमारे द्वारा, हम आप तक साझा करते रहेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि न्याय, वास्तविक न्याय, बच्चों को वास्तविक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।